प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हर इंसान चाहता है कि जैसे ज़िंदगी बढ़ती है उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, वो प्रेम की ज़िंदगी जिए और जिस मकसद से हम सब यहाँ आए हैं वो मकसद हमारा पूरा होता चला जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है इंसान के अनुभव भी बढ़ते चले जाते हैं। वो अनुभव जो ज़्यादा लोगों के लिए सिर्फ शारीरिक रूप के होते हैं या मानसिक रूप के होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो हम रोज़ाना ज़िंदगी जीते जीते पाते हैं। किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ दोस्त मित्र रिश्तेदारों से जितनी भी इंटरैक्शंस होती हैं उनसे इंसान के अनुभव बढ़ते चले जाते हैं और उन्हीं अनुभवों के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है वो सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत सी बार हम भूल जाते हैं कि बाहर के अनुभव, शारीरिक रूप के अनुभव और मानसिक रूप के अनुभव और इमोशनल जो रिलेशनशिप्स हैं, जो अनुभव हैं, ये एक ओस के माफक हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे साथ सदा सदा जुड़े नहीं रहते हैं और जो अनुभव हमारे साथ जुड़े रहने हैं, जो अनुभव हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो अनुभव हमें असलियत की ओर लेके जाते हैं, वो बाहर के इंटरैक्शन से नहीं, वो रूह की जानकारी से मिलते हैं, वो आत्मा के मिलाप से मिलते हैं, वो प्रभु के अनुभवों से मिलते हैं और उन्हीं अनुभवों को पाने के लिए बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन को हम जानने की कोशिश करें तो उसमें बार बार यही समझाया जाता है कि हम पिता परमेश्वर को जानें, उन्हें पहचानें और फिर अपने कदम उनकी ओर बढ़ाएं। जानें कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं। ये न समझें कि क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सुन नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी समझ के दायरे के बाहर हैं, तो हम उन तक पहुंच नहीं सकते। महापुरुष बार बार ये समझाते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और पा सकते हैं। हमने अपना ध्यान सही और लगाना है। अगर ध्यान प्रभु की ओर होगा, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, तो फिर हमारे कदम सही रास्ते पर उठने शुरू हो जाएंगे। पिता परमेश्वर जिन्हें आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, उनकी नज़दीकी इंसान पाए कैसे? हम इस धरती पर बहुत कुछ दिमाग और बुद्धि से पाने की कोशिश करते हैं। जैसे बड़े होते हैं, हमें
इस दुनिया की जानकारी मिलती है। माँ बाप से, भाई बहन से, स्कूल में जाते हैं टीचर से, दोस्तों से, मित्रों से, कहीं पे काम करते हैं जो हमारे सुपीरियर्स हैं उनसे। वो जानकारी हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। और इस दुनिया में वो लोग जिनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है उन्हें कामयाबी इस दुनिया में मिलती है। तो इंसान की यही कोशिश होती है कि उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाए, उसका ज्ञान इस दुनिया के बारे में बढ़ता चला जाए। क्योंकि उस बुद्धि के ज़रिए हम हर एक चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो प्रभु को पाने के लिए भी हम बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु को पाना कोई बुद्धि के ज़रिए हो नहीं सकता, ये बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं। प्रभु दिमाग से नहीं, प्रेम से पाए जा सकते हैं। उन्हें पाने के लिए प्रेम का रास्ता इख्तियार करना होगा। तो प्रभु से इंसान प्रेम कैसे करे? जिसे देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, जो हमारे अंग संग नहीं है, उससे प्रेम कैसे किया जाए? जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं हम देखते हैं कि हर एक धर्म में, हर एक समय में संत महापुरुष इस धरती पर आए। उन्होंने प्रभु की जानकारी हम सबको खोल खोल के दी। वो भाई बहन जिन्हें प्रेम का रंग चढ़ गया, वो प्रभु को पाने के लायक हो गए। और वो भाई बहन जो दिमाग बुद्धि से ही प्रभु को पाने की कोशिश में लगे रहे, वो कभी भी उस कोशिश में सफल नहीं हुए। महापुरुष बहुत से वचन छोड़ गए हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में, जिनके ज़रिए हम आज भी पिता परमेश्वर की जानकारी पा सकते हैं और उनसे मिलाप कर सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, जो बहुत कुछ लिख गए हैं इंसान और प्रभु के रिश्ते नाते के बारे। जब उनके लिखे हुए वचन हम पढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने प्रभु को पाने का रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। उनकी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बड़ी दया मेहर हुई। उन्होंने उन्हें छोटी सी उम्र में नाम की देन दी और उनकी लगन अंदर के अनुभवों की ओर बढ़ती चली गई। क्योंकि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने उन्हें सितारों तक पहली ही सीटिंग में पहुंचाया, उन्हें अंदर की दुनिया के नज़ारे दिखाए। तो उसके बाद उनकी लगन अंदर की दुनिया की जानकारी पाने के लिए बढ़ती चली गई। संत कृपाल सिंह जी महाराज की डायरेक्शन के अंदर
संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। और जो जो अनुभव उन्हें हुए एक शिष्य के नाते, अपने गुरु की जानकारी पाने के नाते, पिता परमेश्वर तक जानने के रास्ते के बारे में वो अनुभव उन्होंने अपने शेरों के ज़रिए हम सब तक पहुंचाए हैं। जब ये लिखे गए थे तब भी वो सच थे, आज भी सच हैं और सदा सदा के लिए सच रहेंगे। क्योंकि जो अंदरूनी अनुभव है वो बदलते नहीं। बाहर की दुनिया जो बदलती है, आज एक से लगाव है, कल है नहीं। आज एक बहुत नज़दीकी है, कल वही बहुत दूर हो गया। आज कोई हमें लगता है हमारी मदद कर रहा है, कल वही लगता है कि उसने हमें कुछ खराबी कर दी। तो इस दुनिया में चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं जो स्थायी है, जो सदा सदा के लिए रहे। लेकिन जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है वो सब सदा सदा के लिए सच रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आता। जैसे गुरबानी में आया कि आज सच जुगा सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो जो सच है वो शुरुआत में सच था, आज भी सच है, सदा सदा के लिए सच रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। चीज़ें बाहर की दुनिया की बदलती रहती हैं, इसका मतलब नहीं कि अंदर की दुनिया में बदलाव आया। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया हमें जागृत करती है, हमें रोशन करती है। अंदर की दुनिया हमें सदा सदा का सुख चैन देती है। और अंदर की दुनिया की जानकारी जिसने पाली, उसने फिर अपने मकसद को पा लिया। अंदर की दुनिया की जानकारी पाने के लिए ही संत महापुरुष हमें अपने आगोश में लेते हैं और फिर उनकी मदद से हम अपने अंदर प्रभु की जानकारी पाना शुरू कर देते हैं। इस समय हमारा ध्यान सिर्फ बाहर के इंद्रियों की ओर है। तो पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देकर ये जो अंदरूनी आँख है इसे खोलते हैं ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ, शब्द के साथ जुड़ें, अंदर में ज्योति के दर्शन करें और श्रुति को सुनते हुए अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर तेजी से बढ़ाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा है, उनके कुछ चंद शेर मैं आज लेना चाहूँगा, जिनके ज़रिए हमें जो रूहानियत का रास्ता है, जो सच्चा रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उसकी जानकारी और मिलेगी। बहुत सी बार हम लोग, क्योंकि हमारे माँ बाप सत्संग में जाते हैं, हम भी सत्संग में आ जाते हैं, तो जैसे हम बड़े होते हैं हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम सत्संग में क्या करने जा रहे हैं। कि हम जा रहे हैं उधर सत्संग सुनने के लिए क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें हमें वहाँ बताई जाती हैं, कि हम सत्संग में जा रहे हैं
क्योंकि हमारी आदत बन गई है कि हम शुरू से बचपन से अपने माँ बाप को देखते हैं, वो सत्संग में जाते हैं तो हम भी चले जाते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं औरों को दिखाने के लिए कि देखो हम बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम सत्संग सुनने जाते हैं। ऐसे ख्यालात इंसान के अंदर आने शुरू होते हैं जब वो बच्चे से थोड़ा बड़ा होता है। फिर सोचता है कि सत्संग में जाने का मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। आजकल ऐसे टाइम्स हैं जबकि इंसान अपना फ़ायदा पहले सोचता है, किसी और का फ़ायदा सोचता ही नहीं। अगर सोचता है तो बहुत देर के बाद सोचता है। सोचता है जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक को लगता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, चीज़ें बहुत करने वाली हैं, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। तो हम सोचते हैं कि हम अपना टाइम उस जगह लगाएं जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सत्संग में इंसान को क्यों होना चाहिए, या उसको वहाँ आकर क्या मिलता है, सही मायनों में क्या मिलता है, उसको संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने कई शेरों में समझाया। एक जगह वो फरमा रहे हैं कि सत्संग, एक पूर्ण महापुरुष का सत्संग जहाँ पर कई हज़ारों लाखों लोग आते हैं, कि वहाँ पर होता क्या है। तो फरमा रहे कि ऐसी नज़र फिरोज थी बज़्म गहे निगार फन, कि ऐसी नज़र फिरोज थी बज़्म गहे निगार फन, मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब कोई सत्संग में आता है तो वहाँ पर जो पूर्ण महापुरुष हैं उनके ज़रिए जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो एक जादू के माफक है। वो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम लोग जब सत्संग में आते हैं तो आने से पहले कई चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं। कई तो भाग भाग के सत्संग में पहुंचते हैं, घर में चाहे खाना बनाना हो, लोगों को खिलाना हो, या तैयार होना हो, या जो भी टाइम हो सत्संग का, हम भाग के पहुंचते हैं। रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक जैम्स हों, लगता है ये देर क्यों हो रही है, ऑलरेडी हमें देर हो गई। आने से पहले हो सकता है कई इंटरैक्शंस हुए हों घर में, शायद बच्चों के साथ कुछ अनबन हो गई हो, शायद हस्बैंड वाइफ में कुछ अनबन हो गई हो, टेंशन स्ट्रेन। हो सकता है कि हम बड़े आराम से आ रहे हों और फिर जो मन है वो कुछ काम के बारे, कुछ और चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान दे देता है। तो सत्संग में आने से पहले तरह तरह की चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं और हम उन्हीं में उलझ जाते हैं। लेकिन जब सत्संग में आते हैं तो एकदम से हमारा ध्यान उन चीज़ों से हट जाता है, हमारी अटेंशन उन चीज़ों से दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पहुँचते सारे हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो जाता है। ये एक कला संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने सद्गुरु की बताई है कि ऐसी नज़र फिरोज थी कि उस महापुरुष की नज़र में एक ऐसा जादू था, एक जागृति थी, एक रोशनी थी कि बज़्म गहे निगार फन के। बज़्म गहे जो सत्संग का एरिया जहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे होते हैं,
कि वहाँ पर उन्होंने उस कला का खेल बिछोड़ दिया जिसके ज़रिए वो कहते हैं कि उनकी नज़र में रोशनी थी, जागृति था, प्रभु का प्रेम था। और उनकी नज़रों के ज़रिए प्रभु का प्रेम हर एक तक पहुंच रहा था। ये नहीं कि वो इधर गया और उधर नहीं गया, उधर गया उधर नहीं गया, कि उनके ज़रिए जो पिता परमेश्वर का प्रेम है उसका अनुभव हम सबको होता है। और इसीलिए फरमा रहे हैं कि मेरी नज़र को भा गई अहले नज़र की अंजुमन। के जब मैं वहाँ गया तो शायद मैं पता नहीं कौन से रीज़न के लिए गया, शायद ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप ले गए, चाहे मुझे आदत थी मैं चला गया, चाहे मुझे लगा चलो कोई अच्छी बात सुन के आऊँगा आज, चाहे सोचा चलो औरों को भी पता लगे मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो सत्संग में अपने सद्गुरु की नज़रों के ज़रिए जो प्रभु के प्रेम का मैंने अनुभव किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भा गया, मैं उसमें मस्त हो गया, क्योंकि उससे मुझे खुशी मिली, उससे मुझे आनंद मिला, और जो भी तकलीफ़ें और जो भी मेरा ध्यान और चीज़ों में था वो हट गया। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि एक भाई को उन्होंने नाम की देन दी। उसे कोई संतमत रास्ते या रूहानी रास्ते की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो नामदान के लिए वो आया, महाराज जी ने उसको नामदान दे दिया। तो उसे जहाँ भी देखे वहाँ संत कृपाल सिंह जी महाराज दिखाई दें। तो वो महाराज जी के पास पहुँचा, तो जैसे महाराज जी कहा करते थे वो पहुँचा तो महाराज जी कहा आ गया भाई। तो जब उन्होंने ये कहा तो उसे ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ मेरे अंदर जो है वो उन्हें मालूम है, और वो उनके पैरों में गिर गया और उनके साथ ही ज़्यादा समय उसने व्यतीत करना शुरू कर दिया। कि नाम की देन जिसने कि उसकी अंदरूनी आंख खोल दी, उसके ज़रिए हर जगह उसे अपने सद्गुरु के दर्शन होने शुरू हुए। ये एक जादू कहें, करिश्मा कहें, अंदरूनी आँख का खुलना कहें, सच्चाई की जानकारी कहें, कुछ भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एक पूर्ण महापुरुष जब अपनी तवज्जो देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, अंदरूनी आँख को खोलते हैं, तो सच्चाई हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कुछ ऐसे ही फरमाया है। वो फरमाते कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कि जो ज्ञान का सुरमा है वो एक पूर्ण महापुरुष के जरिए हमें मिलता है। लोग आंखों में सुरमा लगाते हैं ताकि आईसाइट उनकी तेज हो, अच्छी हो। तो कहते हैं कि ज्ञान का सुरमा, जिससे कि सच्चे ज्ञान की जानकारी मिले, वो सद्गुरु ने दिया। और जब ज्ञान उनके ज़रिए आया तो जो अज्ञान का अंधेरा था उसका नाश हो गया। अज्ञान का अंधेरा जो कि बुद्धि के ज़रिए आता है, जो कि दिमाग के ज़रिए आता है, जो कि ध्यान बाहर की दुनिया में देने के ज़रिए आता है, वो जब तक हटता नहीं तब तक सच्चाई का हम अनुभव कर नहीं पाते।
सूर्य आसमान में रोज निकलता है, लेकिन जब बादल होते हैं तो हमें सूर्य दिखता नहीं। हम सोचते हैं सूर्य छुप गया, सूर्य है नहीं, लेकिन जैसे ही वो बादल दूर होते हैं सूर्य खुद ब खुद हमें दिखना शुरू हो जाता। तो जब तक ये अज्ञान का अंधेरा दूर नहीं होता तब तक सच्चाई क्या है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी एक पूर्ण महापुरुष हमें क्या देते हैं उसे समझाया। वो फरमाते हैं घर में घर दिखाई दे, कि घर में घर दिखाई दे सो सदगुरु पुरख सजान। कि पूर्ण महापुरुष ऐसा है जो इस देह में, ये जो हमारी आत्मा का घर है, बैठते हुए इस शरीर में होते हुए जो दसम द्वार का घर है, जो असली घर है, जहाँ हमने जाना है, उसके जो दर्शन दिखा दे, वही कह रहे हैं, वही एक सुजान पुरुष है, वही एक पूर्ण महापुरुष है। जिन भाई बहनों का ध्यान उस ओर होता है, जो उस लगन से आते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाएं, उनके प्रेम को पाएं, उनके प्रेम की जानकारी पाएं, वही सब कुछ पाकर उस सत्संग से उठते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो वो पाते थे उसके बारे में फरमाया, फरमाते हैं उठे हैं दरे साखिए उल्फत से जो दर्शन। कि जो उल्फत से भरा हुआ दर है, जो हमारे साखी का, जो हमारे सदगुरु का सत्संग है, जो प्रेम से भरा हुआ है, कि उठे हैं दरे साखिए उल्फत से जो दर्शन, महसूस ये होता है कि कुछ पा के चले हैं। कि जब सत्संग से उठकर हम जाते हैं तो हमें अनुभव ये होता है कि हम वहाँ से कुछ गेन करके गए हैं, कुछ पा के गए हैं। कि जब आए थे उसका हमें फायदा हुआ है। ये तब होता है जबकि हम प्रेम के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं। तो आज के दिन मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, अध्यात्म संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब वो सब पाएं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। हम सब की मंजिल एक ही है, वो अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। कि हमारे कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़े, हमारे सद्गुरु की दया में हम पर रहे, इन महापुरुषों के नजर करम हम पर रहे, उनकी दया दृष्टि में हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 दिन सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, अध्यात्म संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।